नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज से हम जेवीटी टेट के लिए मैथमेटिक्स की एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन जो बोलता है, निम्न में से कौन सी त्रिभुज की तीसरी भुजा नहीं हो सकती जिसकी दो भुजाएं 18 और 14 सेंटीमीटर दी गई है। इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि ऐसी कौन जो तीसरी भुजा नहीं हो सकती। तो हमें एक स्टेटमेंट पता है कि त्रिभुज की किसी भी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा ही होता है। त्रिभुज की किसी दो भुजा का योग त्रिभुज की तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है। जैसे एक भुजा हमने x मान ली, दूसरी हमने y मान ली, तो उसका जो योग है, जो उसका सम है, वो हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा ही होगा। तो इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, अगर हम 12 को 14 के साथ जमा करते हैं तो उसका योग जो है 18 से ज़्यादा ही आ रहा है। 8 को अगर हम 14 के साथ प्लस कर रहे हैं तो उसका योग भी हमारे को तीसरी भुजा जो कि हम 18 मान रहे हैं इससे ज़्यादा ही आ रहा है। पर देखिए, जब हम 14 में +3 कर रहे हैं, मतलब भी अगर एक भुजा 14 है, दूसरी भुजा हम उसकी 3 मान रहे हैं, तो इसका जो योग है वो 17 हो रहा है। तो ये दो भुजा का योग 17 आ रहा है, पर अब जो ये तीसरी भुजा है ये हमारे पास 18 है। तो इसमें ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो रही है। तो इसमें ये स्टेटमेंट फॉलो नहीं हो रही है, तो यही वो भुजा होगी जिससे कभी भी तीसरी भुजा जिससे त्रिभुज नहीं बनेगी। तो इसका आंसर जो है सी, 3 सेंटीमीटर होगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। आंकड़े 6, 17, 18, 13, 21, 12, 4, 8 का परिसर है। तो इसमें हमें परिसर पूछा हुआ है। द रेंज ऑफ डाटा, जो ये परिसर होता है ये होता है हमारे पास, जो हमारे पास आंकड़ों में सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, उसको जब हम लोएस्ट वैल्यू के साथ माइनस करते हैं तो हमारे पास आंकड़ों का परिसर ज्ञात है। तो जब हमने इस आंकड़े को जांचा तो हमने देखा जो सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है, हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास 21 है। तो हमने जो है इससे माइनस करना है, क्या माइनस करना है, हमने इसमें जो भी इस आंकड़े में सबसे कम वैल्यू है, तो जो इसमें इन आंकड़ों में सबसे कम वैल्यू है वो है हमारे पास 4। तो देखिए, जब हमने इसको माइनस किया तो हमारे को पता लग गया, 21 से हमने जब 4 माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 17, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो इससे हमारा ऑप्शन नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आयत का परिमाप 40 मीटर है। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 5 गुना से 4 मीटर कम है। तब आयत की लंबाई ज्ञात करने के लिए लंबाई क्या है, तो इसमें हमने लंबाई फाइंड आउट करनी है। किस तरह से करनी है बताते हैं। जो परिमाप होता है आयत का, वो होता है हमारे पास, परिमाप जो होता है वो हमारे पास 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है हमारे पास, ठीक है। पर इन्होंने बोला है जो लंबाई है वो चौड़ाई के 5 गुना से 4 मीटर कम है, ठीक है। तो हमने पहले तो चौड़ाई जो है वो हमने x मान ली, और जो लंबाई है उन्होंने बोला जो चौड़ाई के 5 गुना मीन्स 5x हो गया से 4 कम है, तो 4 मीटर हमने कम कर दिया इसको हमने अब वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले में। सिंपल, चौड़ाई की जगह चौड़ाई पुट करनी है, लंबाई की जगह लंबाई पुट करनी है, और हमारा आंसर आ जाएगा सिंपली, ठीक है। तो परिमाप हमारे पास 40 दिया हुआ है, बराबर है 2 इंटू लंबाई की जगह लंबाई जो कि 5x -4 एंड प्लस x है। तो ये जो है हमारे पास आ जाता है
2 से जो है 40 कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 20 2 40, तो 20 बराबर है 5 + 5x + x, हमारे पास 6x हो जाएगा, 6x - 4 बच जाएगा हमारे पास। तो मैं इसको इरेज करूँगा क्योंकि हमारे पास इधर स्पेस नहीं बचा है। तो देखिए 20 बराबर है 6x - 4, ये हमारे पास लास्ट में बचा था। जब 4 को अब हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस का ये प्लस में हो जाएगा, तो 20 + 4 आ जाएगा बराबर है 6x आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास 20 + 4 24 हो गया, इधर 6x हो गया हमारे पास। तो x की वैल्यू जब हम इसमें फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास ये जो 6 है ये राइट हैंड साइड से जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो ये डिवाइड में जाएगा। क्यों डिवाइड में जाएगा? क्योंकि ये जो इधर हमारे पास मल्टीप्लाई में है, तो ये जो है दूसरी साइड जब जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, जिससे हमारे पास x की जो है वैल्यू आ जाएगी 6 एकम 6, 6 चौके 24, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। ठीक है, ये जो 4x की वैल्यू आई ये हमारे पास चौड़ाई आ गई, जो चौड़ाई आ गई वो हमारे पास आई थी, आ गई 4। पर हमारे से पूछा गया इधर आयत की लंबाई, तो लंबाई हमने देखा था कि लंबाई हमारे पास 5x - 4 थी, जो हमने पीछे वाली स्लाइड में देखी। तो अब देखिए इधर हमने x की जगह जो है 4 वैल्यू पुट करना है और हमारे पास लंबाई जो है वो आ जाएगी। तो 5 × 4 - 4, 4 5 हो गया 20, 20 से 4 चले गए, हमारे पास बच गया 16। तो 16 हमारे पास राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। यहाँ से हमने लंबाई निकाल दी। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, जिसमें आपको बोला है 225 परसेंटेज का मतलब बटे में 100 कर दो, बस सिंपली हो गया। कैलकुलेट करो, 25 के पहाड़े से काट दो इसको, 25 एकम 25, 25 चौके होता है 100, 4 आ गया। 25 चौके 100 होता है, 25 आठे 200 होता है, तो 200 से बड़ा है, तो 25 नाए जो है हमारे पास 225 होता है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी 9/4, और इसको हम लिख सकते हैं 9:4। तो 9:4 हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसमें बोलते हैं एक कार 120 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। इस कार की गति कितनी बढ़ाई जाए कि यह उसी दूरी को 3 घंटे में तय करे। मतलब दूरी सेम है, इन्होंने बाद में क्या किया, टाइम कम कर दिया और चाल इन्होंने पूछा है कितनी बढ़ाई जाएगी, तो वो हमने कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन समझ आ गया? ठीक है, तो हमारे पास जो है दूरी जो है वो हमारे पास 120 किलोमीटर दी हुई है, और जो समय दिया हुआ है हमारे पास वो हमारे पास 4 घंटे दिया हुआ है। तो अब हमारे को पता है चाल का जो फॉर्मूला होता है, चाल बराबर है दूरी बटा समय। 4 बराबर है दूरी बटा समय हो जाएगा। तो दूरी हमारे पास इधर 120 दी हुई है और समय 4 दिया हुआ है। 4 एकम 4, 4 3 12, 30, तो हमारे पास कितनी आ गई 30। चाल कितनी आ गई हमारे पास 30। ठीक है सर, हमारे पास चाल जो है हमारे पास वो हमारे पास 30 आ गई है। ठीक है, अब इन्होंने बोला हुआ है कि टाइम कम कर दिया इन्होंने, पहले 4 घंटे दिए थे, अब हमारे पास टाइम 3 घंटे ही दिया हुआ है। तो अब हम इस पे कैलकुलेट करेंगे। चाल तो हमारे पास 30 आ गई है और इन्होंने अब समय कम कर दिया है। तो चाल की जो वैल्यू होती थी हमारे पास वो मैंने बताया दूरी बटा समय होती थी, तो दूरी तो 120 ही रही हमारे पास, पर समय जो है वो अब 4 घंटे के बजाय 3 घंटे रह गया। 3 घंटे रह गया है, तो 3 एकम 3, 4 3 12 इज इक्वल टू 40। ये जो है दूसरी चाल आ गई 40 किलोमीटर पर हाथ में जो है ये हमारे पास सेकंड चाल आ गई, ये हमारे पास सेकंड चाल है। और जो फर्स्ट चाल थी वो हमारे पास 30 थी,
तो अब इन्होंने पूछा है कितनी बढ़ाई जाए, तो हम जो है सेकंड चाल से फर्स्ट चाल को माइनस कर देंगे। सेकंड चाल हमारे पास जो 40 है उसको हम 30 से माइनस कर देंगे। कितना आ गया हमारे पास 10। तो 10 किलोमीटर पर हावर की स्पीड हमें बढ़ानी पड़ेगी, तब हम 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो 10 किलोमीटर जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में है, तो 95 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इन्होंने बोला हुआ है इस क्वेश्चन में 13 है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की घात 2 माइनस 5 की घात 2 होल घात 2/3 गुणा 6 की घात 3 गुणा ए। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। 13 का स्क्वायर हमारे पास 169 होता है, माइनस 5 का स्क्वायर कर लिया वो हमारे पास 25 होता है, होल स्क्वायर हमारे पास आया इसका 2/3 बराबर है 6 की घात 3 गुणा ए। इसमें हमें बोला हुआ है ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो देखिए अब 169 माइनस 125 वो 144 होते हैं। तो 144 144 की घात 3/2 बराबर है 6 की घात 3 गुणा ए। ठीक है जी। अब हम 144 को जब हम स्क्वायर रूट में लिखेंगे तो वो हम लिखेंगे 12 स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 144 को हम 12 स्क्वायर लिख सकते हैं। और होल इसमें 3/2 इसकी पावर दी गई है, तो 2 से हम 2 कैंसिल कर देंगे और जो ये इक्वल था 6 की घात 3 गुणा ए। तो अब जो है हम ए की वैल्यू सिंपली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास बचता है 12 की घात 3, तो 12 को हमने 3 बार लिख दिया सिंपली। और इधर जो ये 6 था राइट हैंड साइड में, उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया, तो इसकी भी घात 3 थी, तो इसको भी हमने 3 टाइम लिख दिया बराबर है ए। अब हमारे पास 6 एकम 6, 6 2 12, 6 एकम 6, 6 2 12, 6 एकम 6, 6 2 12, तो ये इससे कैंसिल हो गया। 2 एकम 2 2 4, तो 2 2 4, 4 2 8, तो ए की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 8। तो चेक करेंगे कौन से ऑप्शन में ए की वैल्यू 8 दी गई है, वो है बी ऑप्शन में। तो हमारा जो है बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो संख्या का लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक क्रमशः 280 व 14 है। यदि एक संख्या 70 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। सिंपल फॉर्मूला होता है इसमें LCM गुणा HCF इज इक्वल टू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर। ये जो है सिंपल सा फार्मूला होता है। बस सिंपली अब इसमें हम इस फार्मूले में वैल्यू दे देंगे। एलसीएम कितना दिया गया है 280 गुणा HCF 14 दिया गया है बराबर है पहला नंबर इन्होंने बोला हुआ एक संख्या 70 हो तो फर्स्ट नंबर 70 है, तो दूसरी संख्या जो है सेकंड नंबर जो है उसको कैलकुलेट करना है, तो इसको x मान लिया हमने। अब जो ये 70 है वो दूसरे वाली साइड आ जाएगा हमारे पास। तो 70 जब हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो 280 गुणा 14/70 बराबर है x। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौके 28 हो गया। अब हमारे पास बचता है इधर 4 गुणा 14 बचता है हमारे पास। तो 14 गुणा 4, 4 चौके 16, असल लग गई 1 4
4 एकम 4, 4 तो 1 5, तो ये जो है हमारे पास कितना आ गया 56 आ गया। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास सेकंड नंबर आ गया। तो वही इसको बोला था हमारे को, सेकंड नंबर को ही फाइंड आउट करने के लिए बोला था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारी करेक्ट ऑप्शन है। ये हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अब इससे आगे वाले क्वेश्चन हम आगे वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।